तमाम दिल्ली वासी ये बात जानते हैं कि आज मंगलवार 21 मार्च को दिल्ली का बजट दिल्ली के वित्त मंत्री दिल्ली की विधानसभा में रखेंगे। हर वर्ष जो बजट का दिन होता है, बजट की चर्चा होती है, वो इसी मार्च के महीने में पार्लियामेंट में और अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में होती है। और मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बजट जो है एक प्रजातंत्र का पर्व है, पर्व की तरह मनाया जाता है, पर्व की तरह चर्चा होती है और कह सकते हैं कि बहुत ही पवित्र इंस्टीट्यूशन है और बहुत पवित्र जो है ये इसकी कार्रवाई होती है, सैक्रोसैंक्ट है अगर अंग्रेजी में कहूँ। और मुझे याद नहीं पड़ता, हो सकता है आप पत्रकारों को अगर याद पड़े तो आप बताइएगा, कि हिंदुस्तान के 75 साल के प्रजातांत्रिक इतिहास में या शायद पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो कि किसी राज्य सरकार का बजट निर्धारित दिन पे आना हो, वित्त मंत्री तैयार हो, राज्य सरकार तैयार हो, बजट बन के तैयार हो और उस देश की केंद्र सरकार उस राज्य के बजट को रोक दे। ये तो इतनी शर्मनाक बात है कि हमारे लिए पूरी दुनिया में हम अपने इस प्रजातंत्र का मजाक उड़वा रहे हैं। हम G20 में अलग अलग देशों के लोगों को यहां बुला रहे हैं, लोग कई महीनों से यहां पे आ रहे हैं। कभी इटली से कोई होता है, कभी जापान से कोई होता है। वो अखबार देखता होगा तो क्या समझता होगा कि इस देश की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी एक छोटे से राज्य के बजट को रोक रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है। एक लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रेचर खींचने वाला एक वार्ड बॉय सोच रहा होगा कि इस देश की केंद्र सरकार मेरी तनख्वाह रोक रही है। आपके घर के बाहर झाड़ू लगाने वाला या झाड़ू लगाने वाली वो सफाई कर्मचारी सोच रही होगी कि पता नहीं अब तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली का बजट रोक दिया। एक स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक, एक गेस्ट टीचर, वो क्या सोचेंगे इस देश के बारे में और क्या सोचेंगे इस पूरी की पूरी केंद्र की व्यवस्था के बारे में कि इन्होंने उनकी तनख्वाहें रोक दी। जब विधानसभा का सेशन चल रहा हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री सेशन के बाहर कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। यदि कोई उनको स्टेटमेंट दे रहा है तो वो हाउस चल रहा है, हाउस में अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। स्वस्थ परंपराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। आखिर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई आपत्ति थी? जैसा वित्त मंत्री ने कहा है कि उनका जो बजट है विज्ञापन पर, वो पहले भी 550 करोड़ रुपया था, इस बार भी 550 करोड़ रुपया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले साल पराली से खाद बनाई जाएगी और पराली से खाद बनाने के लिए दवाई खरीदी, उसके ऊपर केवल 2 लाख रुपया खर्चा आया और विज्ञापन के ऊपर 24 करोड़ रुपया खर्च किया। अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा है। यदि आप इस टैक्स के पैसे को लुटाओगे तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी उस पर आपत्ति करने का पूरा अधिकार है। और बराबर हमने भी अनेकों बार ये मुद्दा विधानसभा के अंदर और मीडिया के सामने उठाया है। मैं मीडिया के साथियों को जानकारी देना चाहता हूं कि छात्राओं के लिए कि वो कुछ अपना छोटा मोटा कारोबार कर सके, सरकार ने कहा कि हम उनको
हर साल हजारों छात्रों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। केवल 2 छात्रों को आर्थिक सहायता दी गई 10-10 लाख रुपए की, केवल 20 लाख रुपया। और मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि 19 करोड़ रुपया आपने विज्ञापन के ऊपर खर्चा कर दिया। क्या ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग नहीं है क्या? हम उनको पूछना चाहते हैं कि यदि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है और उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हाउस के अंदर एश्योर किया कि हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे और वह योजना लागू नहीं की जा रही है, यदि योजना लागू हो जाए तो दिल्ली के कोई व्यक्ति यदि बीमार हो तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जा सकता है। आखिर दिल्ली के लोगों को इससे वंचित क्यों किया जा रहा है? यदि यह पूछा जाए दिल्ली की सरकार से कि 6,000 करोड़ रुपया यमुना की सफाई के लिए जब श्री नितिन गडकरी जी जल मंत्री थे तब उनके द्वारा दिया गया और उसके बाद शेखावत जी मंत्री बने तो 2,500 करोड़ रुपया उनकी ओर से दिया गया। यदि 8,500 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने दिया और आप बता नहीं पा रहे हैं कि वो धनराशि कहां खर्च की, यदि उस पर सरकार कोई जानकारी मांग रही है तो अरविंद केजरीवाल बताएं कि वह जानकारी केंद्र सरकार को उपलब्ध क्यों नहीं करवाई जा रही है।